temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Children, when they're born, they start growing and physically they grow to maturity. बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो बढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद में शारीरिक रूप में वो परिपक्वता के स्तर पर पहुंचते हैं। They learn many things as they grow. और जैसे वो बढ़ते हैं वो बहुत सी बातें सीखते जाते हैं। They become mature in their thinking, in their understanding. वो अपनी सोच में, अपनी समझ में वो बहुत सी बातें सीखते चले जाते हैं। The things they do as children, they don't do them as they grow older. बचपन में वो जो कुछ भी किया करते थे, बड़े होकर वो वही काम नहीं करते हैं। And many of the characteristics they had when they were young, it will change as they get older. और जैसे वो बच्चे थे, उनके बहुत से जो गुण थे, उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ वो भी बदलते जाते हैं। But some people, even after they grow older, they're still stunted emotionally and spiritually. लेकिन कुछ लोग जो है, हालांकि उनकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी वो आत्मिक रूप में और मानसिक रूप में वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, एक ही जगह पर बने रहते हैं। My title of my message today is Growing in Maturity. और आज के संदेश का मेरा शीर्षक है परिपक्वता में बढ़ते चले जाना। There are certain things in which we must be like children all our lives. देखिए, ऐसी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमें अपने जीवन भर बिल्कुल बच्चों जैसे ही बने रहना है। And there are certain things we should become like men and mature people in certain areas. और निश्चय कुछ क्षेत्रों में हमें परिपक्व व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति होते चले जाना है, हमें प्रौढ़ होना है। The Bible says in 1 Corinthians chapter 14 and verse 20. बाइबल पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 20 में इस तरह से कहती है, Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be children, but in understanding be men. हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। कहता है समझदारी में तुम सयाने हो जाओ। So there are certain situations where we must continue to be like children. यानी ऐसी कुछ परिस्थिति होती है जहाँ पर हमें बच्चों के जैसे ही बने रहना पड़ता है। In the book of Matthew chapter 18, मत्ती अध्याय 18 में हम देखते हैं from verse 1 to verse 4. वचन 1 से लेकर वचन 4 तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। At the same time the disciples came unto Jesus saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Verse 1. वचन 1, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस तरह से चेलों ने यीशु से And पूछा। Jesus took a little child and set them in the midst of them. इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। And he said in verse 3, Verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. और वचन 3 में वो कहता है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश And नहीं कर verse 4 पाओगे। it says, Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. वचन 4, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। इस तरह से वो कहता है। So there are certain areas where we must remain like children throughout our lives. और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमें जीवन भर एक बालक के जैसे बने रहना होगा, हमें पूरा जीवन वैसे ही रहना होगा। Because if we don't remain like little children in those areas, then we will not enter the kingdom of heaven. क्योंकि अगर हम उन क्षेत्रों में छोटे बच्चों के जैसे नहीं रहेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Jesus himself said that if you don't become like a little child, you will not enter the kingdom of heaven. क्योंकि स्वयं यीशु ने इस तरह से कहा, अगर तुम छोटे बच्चों के जैसे नहीं होगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, उसने कहा। Now, in 1 Corinthians 14:20, अब जैसे कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 20 में हमने देखा he है, said, In malice be children, वो कहता है कि बुराई में तुम छोटे बालक जैसे बने रहो, but in understanding be men. लेकिन समझ में सयाने हो जाओ। Let us see what are some of the characteristics that we should maintain like children.
और आइए अभी देखते हैं कि बच्चों के जैसे ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें बनाए रखना चाहिए। उन गुणों को अभी हम यहाँ पर देखेंगे। The first one he mentions here is malice. सबसे पहले वो यहाँ पर बताता है वो है बुराई। दुष्टत्व। बुराई, What is malice? ये बुराई क्या होती है? The definition in the dictionary says a desire to harm someone or bearing ill will against somebody. डिक्शनरी में इसकी परिभाषा इस तरह से है कि किसी के बारे में या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना या किसी के बारे में बुरी मनसा रखना, यही तो बुराई या दुष्टता की बात है। Either because of some hostility or some deep-seated anger. ये तो हो सकता है कि किसी तरह के बैर भाव के कारण या गहराई में कहीं तो भी ये जो क्रोध छिपा है उसके So कारण। malice means having a desire to hurt somebody. यानी बुराई का मतलब है कि किसी का नुकसान करने की इच्छा रखते चले जाना, यही तो It दुष्टता could है। be trying to spoil his business. शायद ये किसी का व्यापार बर्बाद करने की बात हो सकती है, Could be spoiling his character. शायद उसका चरित्र बर्बाद करने की बात हो। See, how many times people talk about someone behind their back to spoil their character. कई बार लोग तो लोगों के पीठ पीछे उनके चरित्र को बर्बाद करने के लिए बोलते चले जाते हैं, बुरी बातें कहते A हैं। child does not do such things. बच्चा ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता है। Small child is innocent of this. They don't want to hurt anybody. छोटा बच्चा इन सारी बातों में मासूम होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना They चाहता है। don't keep resentment, anger and a desire to destroy somebody. They don't keep those things. वो किसी के बारे में तिरस्कार रखकर किसी को नाश करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो ऐसे काम The नहीं Bible करते। says बाइबल कहती है that what we should owe someone is not the desire to harm somebody but something better. लेकिन हमें दूसरों के लिए किसी का नुकसान करने की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन उनका बेहतर करने की हमें इच्छा रखते चले जाना होगा। The Romans chapter 13 verse 8. रोमियो अध्याय 13 वचन 8 ये इस तरह से कहता है, Bible says, "Owe no man anything but to love one another, for he that loves the Lord has fulfilled the law." वचन 8 कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। उसी ने व्यवस्था पूरी की So है। if you love someone, you have fulfilled the law. अगर आपने किसी से प्रेम रखा है तो व्यवस्था को पूरा किया है। The only thing that you owe someone is to love him, not to harm the person. बस किसी का नुकसान नहीं, लेकिन आपको हमेशा उन लोगों से प्रेम करते चले जाना है, प्रेम के कर्जदार हो। In malice, we have to be children. देखिए, बुराई में हमें बच्चों के जैसे होना चाहिए। We cannot harbor the desire to hurt anyone and expect God to, allow us to come to heaven. देखिए, हम इस तरह से अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम किसी का नुकसान करें और फिर परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वो हमें स्वर्ग में आने देगा, Because that is of the kingdom of darkness. क्योंकि ये तो जो बात है ये तो अंधकार के राज्य की बात है। People of God's kingdom will never heap any desire to hurt somebody. परमेश्वर के राज्य के लोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई इच्छा को बनाकर नहीं रखते हैं, Because when you do such things, we grieve the Spirit of God. क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम शोकित करते हैं, उसे दुखी करते And we हैं, will cut off our own relationship with God. और परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को हम खुद तोड़ देते हैं। And the Bible says और बाइबल कहती है in Matthew chapter 5 verse 8, मत्ती अध्याय 5 वचन 8 में इस तरह से कहती है, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। When you don't have malice to someone, your heart is pure. जब आपके मन में कोई बुराई नहीं होती है तो आपका दिल जो है वो तो बिल्कुल शुद्ध होता है। You don't want to do anything which will harm somebody or spoil their character. You never want to do that. आप कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिसका किसी का चरित्र या व्यक्तित्व जो है वो नाश हो जाए। Many people we see who gossip about others. हम देखते हैं कि बहुत से लोग दूसरे लोगों के पीठ पीछे बोलते चले जाते They will हैं spread rumors about others. और वो दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते चले जाती हैं, That is called slander. और इसे झूठी अफवाह फैलाना कहती हैं। Gossiping and slander is an abomination in the sight of God. देखिए, पीठ पीछे बोलना और अफवाह फैलाना परमेश्वर की दृष्टि में निश्चय घृणित ऐसी बात होती Because है, it will give Satan a chance to destroy that person. क्योंकि ये तो शैतान को मौका देता है कि वो उस व्यक्ति को नाश कर दे, उसे पूरी तरह से खत्म करे। Bible says, बाइबल कहती है, life and death are in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु तो जीभ के वश में होती है, जीभ की सामर्थ्य में होती With है। malice, when you say things about people, Satan can use those words to bring death to that person. जब आप बुराई में होकर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में आप कुछ कहते हैं तो शैतान उन शब्दों का उपयोग कर सकता है कि उस व्यक्ति को नाश कर दे। And our words should be words of life and not death. हमारे शब्द तो केवल जीवन के शब्द हो, ये मृत्यु के शब्द ना होने पाए। Our actions should not be out of malice. Never. हमारी जो क्रियाएं हैं ये कभी बुराई या दुष्टता के साथ में ना हो। The second quality of a child, एक बच्चे की जो दूसरी खासियत है वो ये है, we read that in Matthew chapter 18. मत्ती अध्याय 18 में हमने इसके बारे में यहाँ पर पढ़ा है। Jesus said,
यीशु ने कहा है, Whosoever therefore in verse 4 shall humble himself as a little child, the same is great in the kingdom of heaven. वचन 4, जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। इस तरह से यीशु ने यहाँ पर कहा है, Humility. यानी नम्रता। In humility we must be like a child throughout our life. हमारे पूरे जीवन भर नम्रता में हमें बच्चों के जैसे होना चाहिए। Man naturally longs for recognition. मनुष्य जो है वो तो निश्चय ही सहज रूप में अपनी पहचान चाहता है, इसकी लालसा करता है, वो इसकी अपेक्षा करते जाता है। Man always wants to be on the top. मनुष्य जो है हमेशा सबसे ऊंचाई पर रहना That's चाहता why है। the disciples asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? इसलिए चेलों ने पूछा कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। Everyone wants to be great. सभी महान होना चाहती हैं, Everyone wants to lead. सभी जो है वो तो अगुवाई करना चाहती हैं। Jesus taught them a lesson. लेकिन यीशु ने उन्हें एक पाठ He सिखाया brought है। a small child into the midst. उसने उनके बीच में एक छोटे बच्चे को बैठाया And he said, if you don't humble yourself like this little child, you will not be great in heaven. और उसने कहा, अगर तुम अपने आप को इस छोटे बच्चे के जैसे नम्र न करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में महान नहीं हो सकती हो। And if you don't become like a child, you will not even enter into the heaven. और अगर तुम छोटे बच्चे जैसे नहीं होते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। Humility is a very high value in the sight of God. नम्रता जो है ये तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। Jesus said, यीशु ने कहा, the Son of God himself. स्वयं परमेश्वर का पुत्र। The Bible says all things were created by Jesus. बाइबल कहते हैं कि सब कुछ जो है वो तो यीशु के द्वारा उत्पन्न किया गया है। The first chapter of Hebrews it says nothing was created which was created except through him. इब्रानियों के पहले अध्याय में इस तरह से कहता है, जो कुछ भी बनाया गया उसमें से कुछ भी उसके बिना नहीं बनाया गया है। The worlds, the universe, the stars, everything was created through Jesus. ये संसार, ये सृष्टि, ये तारे, सब कुछ जो है वो तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही बनाए गए हैं। This Jesus said, I am meek and lowly in heart. लेकिन ये यीशु कहता है कि मैं तो अपने दिल में नम्र और मन का दीन हूँ। इस तरह से वो कहता है। I am lowly in heart, he said. I'm humble. वो कहता है मैं तो अपने दिल में दीन हूँ, नम्र Jesus हूँ। humbled himself from that position of that he is God. He left it and came down as a human being. देखिए, यीशु ने अपने आप को वहां पर नम्र किया। वो तो परमेश्वर था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर वो मनुष्य रूप में इस He पृथ्वी was पर आया। born in a very poor place. और वो तो एक बहुत ही गरीबी की जगह पर पैदा हुआ। God Almighty. सर्वशक्तिमान He was not परमेश्वर। born in a palace, वो कोई राजमहल में पैदा नहीं हुआ, but in a very humble place. लेकिन बहुत ही नम्रता की जगह पर पैदा हुआ। And he humbled himself even more to die a criminal's death. और उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो यहाँ तक कि एक अपराधी की मौत में मारा गया। So our Lord and Savior humbled himself so much. यानी हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु ने अपने आप को इतना नम्र कर दिया है, We need to walk in humility. तो हमें भी नम्रता में चलना जरूरी है। The Bible says God will resist the proud but give grace to the humble. बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का इनकार करता है, लेकिन वो दीन व्यक्ति पर अनुग्रह करता, दया करता है। Humility is great prize in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता तो बहुत ही कीमती होती है। God hates pride परमेश्वर जो है वो तो घमंड से नफरत करता है, because we forget who we are. क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। We think we are great. हम सोचते हैं कि हम महान हैं। We think our degrees are so much. हम सोचते हैं कि हमारी डिग्री बहुत We ज्यादा think we है। have abilities and talents. हम सोचते हैं कि हम में योग्यता है, विशेषता है, महारत है। Especially if you have a lot of money, you become very proud. और अगर हमारे पास में बहुत पैसा हो तो हम बहुत ही घमंडी हो जाती Big हैं। house and big vehicles, you become very proud. और अगर बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं तो बहुत ही घमंड करने लगती हैं। But God doesn't look at that. लेकिन परमेश्वर उसे नहीं देखता है। Jesus said, if you don't become like a little child, you will not even go to heaven. यीशु ने कहा कि अगर तुम छोटे बच्चे के जैसे नहीं होते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर The पाओगे। second thing that we need to be continuously like a child is humility. दूसरी बात जिसमें हमें बच्चे के जैसे बने रहना है वो तो नम्रता में हमें बच्चे के जैसे बने रहना The है। third thing we see about a child that we need to understand. और तीसरी बात जो हम एक बच्चे में देखते हैं और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, The third quality which we also should be like a child is simple concerning evil things. और निश्चय ही छोटे बच्चे के जैसे तीसरा स्वभाव गुण हमें ये होना चाहिए कि बुरी बातों के बारे में हमारे पास में बिल्कुल सरल ऐसी समझ हो। Romans 16 verse 19 says, रोमियो अध्याय 16 वचन 19 इस तरह से कहता है, have you wise regarding that which is good and simple concerning evil. मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। So this means simple is another word for using as like a child.
देखिए यहाँ पर भोले जो शब्द है इसका मतलब यहाँ पर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चे के जैसे हो, बच्चे के जैसे हम बन जाएं। There are many areas where there is evil around us. हमारे आसपास बहुत से क्षेत्रों में बुराई होती है। A small child is not interested in all those evil things. छोटा बच्चा जो है इन सारी बुरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता है, वो दिलचस्पी नहीं लेता है। They'll be enjoying playing their small games and they're so happy. वो बस छोटे छोटे खेल खेलने का आनंद उठाते हैं और उसी में वो खुश रहते But हैं। as people get older, लेकिन जैसे लोगों की उम्र बढ़ती चली as जाती they है go to school and the higher classes, और जैसे वो स्कूल में जाते हैं, हायर क्लासेस में वो जाते हैं, nowadays you find boys bringing all sort and girls bringing all sort of bad things into the school and sharing bad things among themselves. इन दिनों में हम देखते हैं कि लड़के जो हैं या लड़कियां जो है स्कूल में सारी बुरी चीजें लेकर आती हैं और आपस में वो इन सारी बातों को बांटते चली जाती हैं। They'll be sharing magazines and they'll be open the internet and watching all sort of bad things. वो एक दूसरे को मैगजीन देते हैं और जब भी वो इंटरनेट खोलते हैं तो हर एक बार वो केवल बुरी चीजों को ही देखते जाते हैं। So many wicked areas around us. हमारे आसपास ऐसे बहुत से दुष्टता के क्षेत्र होती हैं। Paul says, be simple regarding evil things. Simple, be like a child. पौलुस कहता है कि सारी बातों में बिल्कुल सरल हो, छोटे बच्चों के जैसे हमें होना चाहिए। Wise unto good, but simple concerning evil. भली चीजों के लिए हमें बुद्धिमान होना है, लेकिन बुरी बातों के लिए हमें बिल्कुल सरल और भोले Don't होना है। keep trying to find out what are the evil things. बुरी बातें क्या है इसे ढूंढने की आप कोशिश मत करते Don't जाएं। even go in that direction. उस दिशा में आप बिल्कुल न जाएं। Since many people are so fascinated by horror movies. देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें डरावनी फिल्में देखना बहुत ही पसंद होता है। Oh, Harry Potter series, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज हो, ऐसी सीरीज, Twilight series about vampires and all sort of wicked things. ट्वाइलाइट सीरीज जैसे कि वैम्पायर और इन सारी दुष्टता की बातों की सीरीज वो देखना पसंद Fascinated करते by हैं। all that evil power, they're fascinated. और वो तो उन सारी दुष्टता की शक्तियां जो है उनकी ओर आकर्षित होते चले And they जाते go हैं। to all those movies which show the witchcraft, they're fascinated. और वो तो ऐसी फिल्में देखते हैं जहां पर मंत्र शक्ति बताई जाती है इन सारी बातों की और वो आकर्षित होते हैं। It's not necessary for us to see those things. हमारे लिए इन सारी बातों को देखना जरूरी नहीं है। Paul says, be simple regarding evil things. Don't go after them. पौलुस कहता है इन सारी बुरी बातों के लिए तुम भोले बन जाओ, तुम उसके पीछे मत जाओ। There are so many people who go to those movies and get possessed by evil spirits. ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी फिल्में देखने जाते हैं और आखिर में वो दुष्ट आत्मा से भर कर आती हैं। There are people who read witchcraft and get possessed by demons. ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं की किताबें पढ़ते हैं और फिर वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाती हैं। I know my own friends and relatives, some people who went into witchcraft in college days. मैं जानता हूं कि मेरे कॉलेज के समय में मेरे बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो कि मंत्र There शक्तियों used के to be पास गए groups of people in the college practicing witchcraft. और कॉलेज में ऐसे लोगों का समूह था जो कि जादू टोना किया करता था। वो उस बातों में जुड़े हुए They थे। didn't know the danger of it. They thought, oh, it's so interesting. We're talking to spirits. They thought it's so interesting. वो तो इस बात का खतरा नहीं जानते थे। वो सोचते थे कि हम तो यहाँ पर आत्माओं से बातें कर रहे हैं, उसमें बस उसी में आनंदित थे कि हम आत्माओं से बातें करते जा रहे They हैं, were लेकिन fascinated. उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। And I know the people who did that, they got possessed by evil spirits. और मैं जानता हूं जिन लोगों ने ऐसा किया वो आगे जाकर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए And they have been in psychiatric hospitals for years. और वो कई साल तक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बने रहे। Because the doctors are trying to treat something which is demonic, they're trying to give drugs which will not help. और डॉक्टर तो वहां पर जो दुष्ट आत्मा का है वो उसके लिए दवाइयां देकर उपचार करने की कोशिश कर रहे थे और इससे उनकी कोई मदद नहीं हो All रही थी। these evil traps the devil put, so easy to get entangled in them. अब ये सारे आसान ऐसे जाल है जो शैतान बिछाता है, उसमें बड़ी आसानी से हम लोग फंस सकते हैं, बड़ी आसानी से फंस जाती हैं। Regarding these things, we should be like a child. Don't be interested in those things. और इन सारी बातों में हमें बालक के जैसे भोले होना है। इन बातों में हमें दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। Don't open those sites and see what is there in there. Don't open it. आप इन साइट्स को खोलकर ये ना देखें कि यहाँ पर कौन सी बातें हैं। Don't read such books. ऐसी किताबें मत पढ़िए, Don't go to such movies. ऐसी फिल्मों को देखने मत जाइए, Because you're unnecessarily exposing yourself to the demonic activity. क्योंकि आप तो अपने आप को यहाँ पर बेकार में ही दुष्ट आत्माओं के कामों के लिए खोलते चले जा रहे हैं। In these areas, we should be like children all our lives. हमारे पूरे जीवन में इन क्षेत्रों में हमें बालक के जैसे ही बने रहना है। Small children won't go and see horror movies. They're not interested. छोटे बच्चे जाकर डरावनी फिल्में नहीं देखते, इन बातों में वो दिलचस्पी नहीं They लेते won't हैं। read witchcraft. They're not interested in witchcraft. वो जादू टोने की किताबें नहीं पढ़ते, उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। They're happy playing their small games. They're very happy. वो छोटे छोटे खेल खेलने में बहुत खुश रहते हैं। The mind is so simple, उनका मन बहुत ही सरल और भोला होता है, uncomplicated. वो तो उलझा हुआ नहीं होता है।
But we, as we get older, we get fascinated by all the wrong things and we lose our track. लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इन बातों की ओर हम आकर्षित होते हैं और अपने सारे रास्ते को, अपने सारे मार्ग को हम खो बैठती हैं। The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 22. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 22 में बाइबल इस तरह से कहती है, इस पर गौर कीजिए। Paul says, abstain from all appearance of evil. पौलुस कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण People है। think, let me see how close to the edge I can walk. हम ये सोचते हैं कि चलो मैं बिल्कुल कोने तक ऐसे चलते चली जाऊंगा, I won't fall, I'll just walk to the edge of the road. मैं गिरूंगा नहीं, बस उस कोने के कोने तक पहुंचूंगा। And they will take all the risk. और वो सारी जोखिम वहां पर उठा लेते हैं। And Satan knows how to trip you and make you fall. और शैतान जानता है कि कैसे आपको जाल में फंसा दे और आपको गिरा दे। When you go, the warning is when you go towards evil things, you will come under the power of darkness. देखिए चेतावनी यह है कि जब आप बुरी चीजों के पास में जाते हैं तो आप अंधकार की शक्ति और सामर्थ के तले दबते जाते हैं। Novels and those magazines and those pictures are nicely packaged to look very attractive. नॉवेल्स और मैगजीन और ये सारी चीजें हैं, ये तो बहुत अच्छे तरह से पैक की गई है कि वहां पर बहुत ही आकर्षक दिखाई दे। Witchcraft is portrayed like a very interesting thing to do. जादू टोना जो है इस तरह से दिखाया जाता है कि ऐसे करना तो सच में बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात People है। love to read Harry Potter books. लोगों को हैरी पॉटर की किताब पढ़ना बहुत पसंद है It's all glorifying witchcraft. और यहाँ पर तो केवल जादू टोने को ही उन्होंने महिमा दी है। Behind all those things are evil spirits waiting to grab you. और इन सारी बातों के पीछे दुष्ट आत्माएं राह देख रही हैं कि वो आपको पकड़ ले और आपको बंदी They बना will ले destroy your life. और आपके जीवन को नाश कर दे। Don't go to the evil things. आप इन बुरी बातों के पीछे न जाएं। Be simple regarding evil, the Bible says. बाइबल कहती है कि बुराई के बारे में तुम बहुत ही भोले हो जाओ, तुम बहुत ही सीधे रहो, Be like a child. एक बच्चे जैसे हो जाओ। Don't be interested in those things. इन सारी बातों में दिलचस्पी न लें। There are so many good things to be interested in. बहुत सी अच्छी चीजें जिसमें दिलचस्पी आप ले सकते हैं, So many godly things to be interested in. बहुत सी भक्तिपूर्ण बातें जिसमें दिलचस्पी ले सकते हैं And you can keep away from the darkness. और आप अंधकार से दूर रह सकते हैं। Once you go close to the darkness, they'll wrap around you. They'll just catch you. जब आप अंधकार के पास में जाते हैं तो वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको पूरी तरह से दबा लेते हैं। Stay far away. आप उनसे दूर ही रहें You'll be safe. तो आप सुरक्षित रहेंगे। In evil things, be like a child throughout your life. पूरे जीवन भर बुराई की बातों में आप बिल्कुल बालक के जैसे बने रहें। Avoid all the pornographic sites on the internet. Don't even go towards that site. इंटरनेट पर जो भी अश्लील साइट्स हैं उनसे आप दूर रहें, आप कभी उन साइट्स को देखे भी नहीं। Nowadays, 60 to 80% of internet is pornography. अब इन दिनों में तो 60 से 80% इंटरनेट जो है केवल अश्लील बातों से और चित्रों से भरा है Many young people are trapped into that evil. और बहुत से जवान लोग इस बुराई के जाल में फंस चुके हैं, बंदी हो चुके We हैं। need to be like a child. We should say, no, I don't want these dirty things. हमें बच्चे के जैसे होना है, हमें कहना है कि हमें ये सारी गंदी बातें बिल्कुल नहीं चाहिए। Keep your mind clean, अपने मन को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, humble. नम्र रखें। These three things we saw today. Don't have malice in your heart. हमने आज 3 बातों को देखा है। अपने मन में कोई बुराई न रखें, ये देखा है। Be like a child who never wants to hurt somebody. बच्चे के जैसे हो जाए जो कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। The second thing is be humble like a child. और दूसरी बात है कि बच्चे के जैसे नम्र हो जाएं। Jesus said, if you don't humble yourself, you'll be least in the kingdom of heaven. If you humble yourself, you'll be great. यीशु ने कहा अगर तुम खुद को नम्र नहीं करोगे तो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटे रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को नम्र करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े होंगे। Third thing we saw was, तीसरी बात हमने देखी, be simple regarding evil things. Don't go for the evil. बुरी बातों के बारे में आप बहुत ही भोले बने रहें, Don't be fascinated आप इनकी ओर आकर्षित न हो, because there is darkness there. क्योंकि वहां पर अंधकार है। It will lead you to hell. ये आपको नरक में लेकर It looks जाएगा। fascinating, but it will lead you to hell. ये आकर्षक दिखाई देता है लेकिन ये नरक में लेकर जाएगा। I'll ask you now, why don't you make your decision to follow Jesus Christ? आज मैं आपसे कहता हूं कि क्यों ना आप यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लें। We saw in Matthew chapter 18, मत्ती अध्याय 18 में हमने देखा है Jesus brought the child into the midst. यीशु ने उस छोटे बच्चे को उनके बीच में खड़ा And he किया said, if you don't become converted and become like a little child, you will never enter the kingdom of heaven. और उसने कहा अगर तुम छोटे बच्चे जैसे नहीं होते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर These are पाओगे। the words of Jesus. ये तो स्वयं यीशु मसीह के शब्द You हैं। must do that. आपको इसे करना ही You होगा। must humble yourself. आपको खुद को नम्र करना होगा। You must become like a child. आपको छोटे बच्चे के जैसे होना होगा। Simple faith, बहुत ही सरल विश्वास रखे, trusting God. प्रभु पर भरोसा रखे, Give your life to Him. अपना जीवन उसे दे दे, He will take you to heaven. वो आपको स्वर्ग में ले जाएगा।
Repent of your sins. अपने पापों से पश्चाताप करें। Will you pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I repent of all my sin. मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ। I turn away from my wicked ways. मैं अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाता हूँ प्रभु। I don't want to live those life again. मैं फिर से वैसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। I want to follow you. मैं तेरे पीछे चलना चाहता I हूँ। believe you that you're the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का And I पुत्र believe है। that you died and rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मरा और तीसरे दिन तू फिर से जी उठा I है। believe you paid the price for my sin. मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया है। Wash me in your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर I दे। will walk with you मैं तेरे साथ चलूंगा all the days of my life. मेरे पूरे जीवन भर। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Lord, I pray for those who are sick. प्रभु जो बीमार है उनके लिए मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' name, I speak healing to your body. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर में मैं चंगाई कहता हूँ। I rebuke that sickness. मैं इस बीमारी को इस समय डांटता हूँ। I rebuke that cancer. मैं इस कैंसर को डांटता हूँ। I rebuke that heart disease. मैं इस हार्ट डिसीज को इस समय डांटता हूँ। I rebuke that paralysis. मैं इस पैरालिसिस लकवे को मैं इस समय डांटता In the हूँ। name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम I में command you to leave that body. मैं आज्ञा देता हूँ कि अभी इनके शरीर को छोड़कर चली I जाए। release God's healing into that body. मैं अभी इनके शरीर में इस चंगाई को खोलता हूँ। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।